ओके। तो उसके बाद यानी कि मैं बहुत अच्छी यानी कि फ़ीलिंग थी, तो मैं जो है ना वो यानी कि अच्छा मैं आपको उनको एक बार करवा दूँ, ठीक है, इंट्रो करवा दूँ। तो अस्सलाम वालेकुम जी लीडर्स, जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, तो मैं अभी वैसे आप लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक जो है वो कुछ डिस्कशन के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, कि रमज़ान में कैसे काम करेंगे, कैसे सेशन होगा, क्या टारगेट होने चाहिए, किस तरीके से, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जो आप लोगों को पता है कि जो ट्रिप वगैरह पे गए थे हम टूर पे, तो वहाँ भाई छोटा सा उसका जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हाँ यार क्या हुआ है वहाँ पे। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो मुझे ये ना, जब मैं टिकटॉक पे कोई भी वीडियो आनी करनी, मैंने उसको लाइक कर देना फ़ौरी से। और दिल मेरा भी करता था, मेरा ना असल में मैं आपको बताऊँ, मेरा ये ड्रीम था कि मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखूँ, ठीक है, मैं बर्फ़ देखूँ, और जो है ना वो क्या कहते हैं, ठीक है, ये मरी वाली साइड पे जाएं, या वो मैं भी नदी नाले देखूँ, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तालाब वगैरह देखूँ। या इस्लामाबाद भी मेरा जो है ना वो फेवरेट ड्रीम सिटी था कि मैं वहाँ पे भी जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सबसे पहली बात, मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ है। और ये ज़रा आप लोग थोड़ा सा पॉइंट नोट करिएगा, ये किसकी वजह से पूरा हुआ है, ये ऑनलाइन बिजनेस की वजह से पूरा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये हंसने वाली बात भी है, और थोड़ी सी रियलिटी भी है कि अगर आप लोगों ने, हाँ, अगर आप अपने होटल से हट के आगे पीछे हो ना कहीं भी, जिस तरह हम माल रोड पे गए हैं, अब माल रोड पे अगर आपको अचानक से यानी कि वॉशरूम जाना पड़ गया है या टॉयलेट आपने करना है, तो 100 रुपये 70 रुपये आपको देना पड़ेगा। आप ज़रा खुद ही हिसाब लगाओ कि अगर ये चीज़ करने के लिए भी आपको जो है ना वो पैसे देने हैं, तो लोग हमारे आते हैं और वो कहते हैं जी हमें चाहिए विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ कि ये काम भी विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर क्या चीज़ है, कुछ भी विदाउट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूँ आपको कि जो है ना वो सैड होने वाली बात नहीं है, हार्टेड भी होने वाली बात नहीं। मैं हार्ड नहीं किसी को करूँगा कि जो लोग जॉब करते हैं ना वो नहीं जा सकते वहाँ पे। जो लोग जा सकते हैं, यानी कि जो लोग जॉब करते हैं ना, एक पहली बात है कि उनके पास इतनी सेविंग नहीं होगी। एक एक पर पर्सन का रेंट का जो है ना, एक पर पर्सन का जो एक नाइट का है, वो माल रोड में या किसी भी अच्छे होटल में, या नॉर्मल से भी एक जो है ना वो मिडिल जो है ना वो मीडियम सा भी हो ना, तो वहाँ पे भी 5,000 एक नाइट का है, सिर्फ एक बंदे का। तो अब मुझे बताइए, ये सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी खुद की करवानी है ना, तो उसके लिए भी आपके पास यानी कि अच्छे खासे पैसे होने चाहिए। अगर आप यानी ज़्यादा मामला आता है, ठीक है, तो फिर अगर बड़ी गाड़ी है तो फिर उसके हिसाब से रेंट होगा। नहीं तो फिर जो है ना वो जनाब क्या कहते हैं, 7 6 7 हज़ार रुपये मस्त है, और वो भी सिर्फ घंटे दो के लिए बस। यानी कि 2 घंटे में अगर आप लोग इजीली यानी कि वर्कआउट करते हो, या वैसे तो सारे दिन के चले जाते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे का मरी में हमने तकरीबन 5 साढ़े 5 6 घंटे हमने जो है ना वो ये सारा यानी कि पैदल चलने वाला जो पैदल था, बर्फ़ में बर्फ़ में बड़ा अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे बड़ी सर्दी लग रही थी। यहाँ पे तो आए पाकिस्तान में, तो इस्लामाबाद गुजरे हैं तो टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो गया था, बिल्कुल इतनी ज़्यादा गर्मी लगी। तो ये चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी। जब हम गए ना, तो पहले तो हमें जो है ना वो यानी कि हमें डर लग रहा था, क्योंकि ऊंचाई यानी कि जो है ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमारे जो है ना शूज़ फिसल रहे थे, तो हमें डर लग रहा था कि यार कहीं नीचे ना गिर जाएँ, ठीक है। तो सर सुफियान जो है ना जनाब वहीं पे खड़े रहे हैं सड़क के ऊपर ही, ये नहीं गए आगे। मैंने थोड़ी सी हिम्मत की है, मैं बैठ फूट अजीब सा ना बैठ फूट के मैं जो है ना वो गया हूँ थोड़ा सा नीचे। तो वहाँ पे तो बड़ी सर्दी लग रही थी, ठीक है। वहाँ पे शूज़ पे ना ऊपर पहनने के लिए वो कुछ सॉक्स होती हैं, पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, उससे जो है ना शूज़ पे फिसलता नहीं है, यानी कि बर्फ़ पे आप फिसलते नहीं हो। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। मेरा ड्रीम था कि मैं जनाब बर्फ़ पकड़ूँ और किसी के मुँह पे मारूँ, ठीक है। यानी कि उसके अंदर वो जो है ना वो चीज़ बड़ी यारी अच्छी फीलिंग देती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो पहाड़, रोड्स, बंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब हम अयूबिया से वापस आ रहे थे, तो वहाँ पे छोटी छोटी बर्फ़ गिरना जो है ना शुरू हो गई थी। तो वो बड़ा लेवल का सीन था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माउंटेन, पहाड़ी, इतनी ज़्यादा बुलंदी, मैं कहता हूँ भाई, वहाँ से जब गाड़ी गुजर रही थी ना, तो डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कहीं नीचे ना चली है। जितनी वो ड्राइवर वहाँ के जो है ना वो तो एक्सपर्ट है ना, वो तो बड़ी जो है ना वो टर्न बड़ी स्पीड में करते हैं, फिर इतने घूम घूम के जनाब वो क्या कहते हैं कि चक्कर वाला सीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हम यहाँ से तकरीबन इस टाइम निकले हैं, ठीक है, इशा की अज़ान हो रही थी, तो हम निकले हैं और उसके बाद लाहौर गए हैं। लाहौर से फिर ठोकर से, वहाँ से फिर न्याजी अड्डा है, वहाँ से बस पकड़ी है। और जो है ना वो हमारा 5 घंटे का सफ़र था। तो हम फैज़ाबाद, लाहौर में, इस्लामाबाद में पहुँच के वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ी। तो हम मरी में सुबह यानी कि इस टाइम निकले हैं, ठीक है। और सुबह के 7 बजे, 7 बज के 15 मिनट, यानी कि ठीक 12 घंटे का सफ़र, लगातार 12 घंटे सफ़र हमने किया है, ठीक है। और उसके बाद मरी पहुँचे हैं सुबह सुबह हम। तो वहाँ पे फिर गए हैं, फिर 4 5 घंटे हम सोए हैं। उसके बाद सोने के बाद फिर उठे हैं, फिर बाहर से नाश्ता किया, फिर
टैक्सी करवाई और उसके बाद फिर हम सारी जो विज़िट थे जो भी करने वाले थे, ठीक है, वो किए। और जिस तरह कश्मीर पॉइंट हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो एक ना हम जो है ना वो कोशिश करते हैं व्लॉग ना एडिट करके थोड़ा सा, तो वो आप लोग है ना यूट्यूब चैनल पे डालते हैं, आप लोग देखिएगा, बड़ा मैं तो कहता हूँ बड़ा मज़ा आया, ठीक है। तो ये चीज़ें यार, ये मेरा ड्रीम था, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है यार। देखो ना, एक बात है जाना, ठीक है, एक बंदे का, देखो मैं अपनी सिटी से कभी बाहर नहीं गया हूँ, ठीक है, यानी जो मेरी सिटी है मैंने मुकम्मल नहीं देखी हुई। तो मेरा ड्रीम था कि मैं भी यार दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, दुबई दुबई चला हूँ, इधर चला जाऊँ, ठीक है, चुप करो, ठीक है, कि दुबई चला जाओ। मेरा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम जो कंट्री है वो दुबई है, कि मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। सिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा ड्रीम था। और आपको पता है कि अगर एक बंदे का गाड़ी का ड्रीम हो ना, या घर का, या कुछ भी है, तो जब उसका ड्रीम पूरा होता है ना, वो फीलिंग जो होती है ना, वो उसी को ही पता होती है कि भाई क्या मोमेंट होता है, वो क्या चीज़ है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि मेरा वो ड्रीम वो पूरा हुआ। उसके बाद इस्लामाबाद में आई, इस्लामाबाद में जो है ना वो दामने को फैसल मस्जिद, और जो है ना वो पाकिस्तान मूवमेंट, शायद आप लोगों ने देखा हो, ठीक है। और उसके बाद म्यूज़ियम काफ़ी सारे नहीं गए, फीसिस बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सारी चीज़ें मैनेज भी मैंने करनी थी, तो इसीलिए, ठीक है, फिर अंदाज़ा लगा के हम अपना ख़र्चा वगैरह करके गए थे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो फिर उसी की चीज़ें सारी अंदर मैनेज की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस इस्लामाबाद का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं, ये चीज़ है, फैसल मस्जिद का माशाल्लाह बहुत शौक था। उसके बाद जो है ना वो यानी कि वो ऊपर मुनार रेस्टोरेंट है, उसके नीचे जो है ना वो आई थिंक उसको बुलंदी को क्या कहते हैं, ठीक है, दामने को तो नीचे आता है, उससे ऊपर भी है, वो बहुत ज़्यादा यानी कि ऊंचाई वाली जो है ना वो चोटी थी। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद पूरा मुकम्मल दिखा है। और मैं कहता हूँ यार, वो बड़ी लेवल की फीलिंग थी, ठंडी हवा आ रही थी, और इतना, मैं कहता हूँ बंदे वहाँ पे घंटा बैठे रहो ना आप लोग, तो आप लोग बोर नहीं होगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त जो चीज़ें थी वो वहाँ पे दिखने वाली थी, ठीक है। जी मेरी आवाज़ आ रही है? अब वॉइस वॉइस एक मिनट, ठीक है ज़रा। हेलो, जी बताइएगा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? कॉल आ गई थी। जी अब बताइएगा ज़रा। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको ना बयान नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि कैमरे की आंख से देखना, आप लोग यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हो, जो जो मर्ज़ी देख लो, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कैमरे की आंख से देखना और एक सोशल मीडिया से देखना और ख़ुद की आंख से देखना, भाई लाइव में रियलिटी में देखना, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, वहाँ पे आप लोग देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब सारा जो है ना वो एंजॉय किया। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हम शाम को तकरीबन 9 बजे के करीब जो है ना वो ईशा के बाद जो है ना हम यहाँ पे जो है ना वो पहुँच गए थे। तो बहुत थके हुए थे। मैंने कहा चलो कल छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो यार ये चीज़ थी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामाबाद का भी ड्रीम पूरा हुआ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो सरकामरान थे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने दी है, उनसे मिले हैं। मेरे साथ उसने 1.5 साल काम किया है यहाँ पे, जिस तरह के सर नबील हो गए, फिर ठीक है। और उसके बाद लड़का तो काफ़ी सारे लड़के जो है ना वो, यानी कोई भी लीडर ले लो, ठीक है, मैम आयशा ले लो, सर सुफियान ले लो, मिसाल तौर पर तहरीम मैम ला रहे, आप लोगों ने मुझे नहीं देखा हुआ, यानी कि यहाँ पिक पे देखा, वैसे देखा, या आप जो वीडियो वगैरह आएंगी उसमें आपने जो है ना वो देखा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग मुझे रियलिटी में लाइव मिलो तो ज़रा सोचो कि वो क्या फीलिंग होगी, वो मुझे मिले। मेरे साथ उन्होंने 1.5 साल काम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने मिल के बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है। और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। उन्होंने अपने वहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना वो यानी कि मामलात किया, और इतनी सिक्योरिटी थी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वहाँ पे उसका नाम आई थिंक था फूड एंड सीड प्लांट्स रिसर्च कौंसल, यानी कि जहाँ पे पूरे यानी कि पाकिस्तान का जो बीज है ना, और जो यानी मेडिसिन बनाई जाती है, उसकी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो वहाँ पे बनती हैं। और वहाँ पे दुनिया में किसी किस्म का भी पौधा है या बीज है, या कोई यानी कि जिस तरह ये दाल चावल हो गए, ये सारी चीज़ें, उसका भी पौधा और बीज आपको मिलेगा। और उसकी ज़मीन की बात करूँ तो 1450 एकड़, इतनी बड़ी ज़मीन। और वो उन्होंने कहा था कि आप विज़िट करिएगा। तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि भाई गाड़ी करवाएं, गाड़ी पे ही इतना होगा, हम कहाँ पे करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर गाड़ी के थ्रू हमने वो सारा विज़िट किया। और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। रूम बहुत अच्छा था, हीटर भी था, एसी भी था, और उसके बाद गीज़र भी था। और मैंने कहा बहुत लेवल का जो है ना वो एक्सपीरियंस, वो बहुत अच्छा था, यानी कि रूम भी बहुत अच्छा था, ठीक है, नॉर्मल पैसों में सारा चीज़ें जो है ना वो मैनेज हो गई थी। सो ये चीज़ें, तो ओवरऑल बताऊँ तो यार एक्सपीरियंस बहुत वेल डन रहा है, बहुत ज़बरदस्त था। तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्रीम्स मेरे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हुए हैं। तो यार ये सोचो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस से, अगर मैं ऑनलाइन काम ना करता ना तो मैं कभी भी ना जा पाता। मैं आपको चीज़ बता दूं, मैं अगर जॉब भी करता ना तो मेरे पास इतनी बचत नहीं होनी थी, मेरे साथ जो है ना इतने खर्चे बचना नहीं था, मेरे पास इतनी सेविंग नहीं होनी थी कि मैं जो है ना वो ये चीज़ घूम फिर सकूँ, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट
टाइम मौका मिलेगा आप लोगों को भी, ख़ास करके गर्ल्स को भी, सॉरी गर्ल्स कह रहा हूँ, बॉयज़ को। गर्ल्स का मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है, गर्ल्स का मुश्किल है क्योंकि घर से इजाज़त नहीं मिलती और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये बड़ा ज़िम्मेदारी वाला काम है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बाकी कौन कौन नेक्स्ट टाइम अगर हमने कोई प्लान बनाना हो तो जाना चाहता है हमारे साथ, ज़रा हैंड रेस करें, फिर उसके बाद हम जो है ना वो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ है, कौन कौन जाना चाहता है नेक्स्ट जो है ना वो। हाँ नबील साहब, मैंने पता है तेरा तो सब तो आगे होएगा। तो चलें, ठीक है, माशाल्लाह अच्छी बात है, इंशाल्लाह जो है ना वो चलेंगे। ठीक है, जिन्होंने जाना हुआ हमारे साथ वो लाजमी इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। हमने सिर्फ प्लान अचानक से बनाया है, आज ही बनाया है, कल चलेंगे, यानी कि ऐसे बनना है। तो कुछ लीडर्स कह भी देते कि सर आपने हमें बताते, हम भी मिल लेते आप वहाँ से, ठीक है, हमने भी आपके साथ जाना था, तो बस माजरत आप लोगों से, मैं आपको नहीं शेयर कर पाया। तो ये चीज़ है, पहले हम प्लान बना रहे थे पिछले साल, लेकिन वो बस रहता रहता रह ही गया, नहीं हो पाया, वो ड्रीम का ड्रीम ही रह गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हुआ है। सो अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह का मैंने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया कि यार कहाँ पे था मैं और आज कहाँ पे खड़ा हूँ। इस्लामाबाद की जब गुड मॉर्निंग हुई है माशाल्लाह, बाकी लीडर्स तो पिक्चर्स वगैरह बनाने में और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बनाने में बिज़ी थे, तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो एक्सपीरियंस है। सर आपको भी? हाँ बिल्कुल, मुझे डर लगता है, बहुत स्लो आ रही है आवाज़ मेरी, आई थिंक क्लियर है, आप ज़रा नेट इशू अपना चेक करें। जी जी बिल्कुल, ओके, आवाज़ नहीं आ रही अभी? अभी आ रही है आवाज़ ना? अभी आवाज़ आ रही है? चलें फिर, आपको कुछ काम के रिलेटेड बात हो जाए। जी आवाज़, चलें, गुड हो गया। अच्छा, चैट बॉक्स में आ जाए, जल्दी से रिस्पॉन्स जल्दी करना आप लोगों ने, ठीक है, ढीले नहीं पड़ना, हमारे पास शॉर्ट टाइम है और हमने इसको भी क्लियर अप करना है। अच्छा सर अरसलान ने तो सुबह सेशन किया है, लेकिन हमने अपना भी मामला साथ लेके जो है ना वो चलना है। तो सबसे पहले मुझे बता दें कि हमारा जो ये वाला सेशन है ये किस टाइम होना चाहिए, जल्दी से अपना, किसी को नहीं देखना कि यार वो इतने बजे कह रहा है मैं भी इतने बजे कहता हूँ, नहीं, आप जिस टाइम फ्री हो ना वो बताओ जल्दी से, ठीक है। आप लोगों ने सभी का रिस्पॉन्स आना चाहिए और थोड़ा जल्दी करो कि ये वाला सेशन किस टाइम होना चाहिए, होना भी चाहिए कि नहीं भी होना चाहिए, ये भी बताते जाओ, जल्दी करें साथ साथ। लेकिन नमाज और नमाज तरावी का ख्याल रखिएगा, हमने वो भी पढ़नी है, क्योंकि उसको निकाल के फिर टाइम आपने, मैंने सुबह बताया भी था, उसको निकाल के टाइम आपने बताना है, ठीक है। इस तरह 8 बजे ना बताएं, 8 बजे तो बिल्कुल नहीं सही है। जल्दी करें। है, हाँ जी, क्या टाइम रखें जल्दी बताएं ना, 20 लोग हैं यार, बड़े ढीले हो आप लोग। चैट पे क्लिक करो और नीचे टाइप करो मैसेज अपना। सुबह 2 बजे? सुबह 2 बजे यार नहीं, सुबह 2 बजे नहीं पॉसिबल है। असल में ना मुझे ना रोज़ा लगता है। अब आप लोग कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो। यार मुझे ना रोज़ा लगता है, तो मैं रोज़े में ना बोलता नहीं हूँ, हाँ ये भी मेरी बात है, याद रखना। हाँ मैं एक बार खा पी लूँ ना, फिर मेरे अंदर एनर्जी आएगी, जिस तरह आप लोग सेशन चाहते हो ना, फिर इस तरह ही मिले करेगा आपको, ठीक है। तो भाई ये 2 बजे नहीं मैं कर सकता, मैं तो भाई अफ्तारी के बाद ही करूँगा, जो मर्ज़ी टाइम रख लो। ओके, ठीक है जी। अच्छा, ज़्यादातर यही है कि 7 बजे जो है ना सब लोगों ने कहा है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा 7 बजे वाले कितने हैं? ठीक है, 7 लिख के सेंड करें, जल्दी करें। इफ्तार टाइम नहीं, इफ्तार टाइम यार, वो इफ्तार टाइम सारे इफ्तारी कर रहे होंगे और मैं कहूँगा जी आ जाएं, स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। हाँ कहना सारे बस 2 घुट पानी पीन दो बस, सा सुखा पे। जल्दी करो 7 बजे वाले, 7 बजे वाले जो कहते हैं वो 7 लिख के सेंड करें। ओके, अब सेकंड टाइम है 10 बजे वाले, 10 बजे वाले 10 लिखें, दोबारा ना लिखना, 7 बजे वाले 10 ना लिखिएगा, 10 बजे वाले 10 लिखें। तहरीम और सबा तुम लोग दोनों ही 10 बजे हो, तुम लोग ना एक एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर लीजिएगा फिर, ठीक है। वे आपके साथ नहीं कोई मिल रहा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बाद में देख लेना इजी होके। चलें भाई 7 बजे डन है, सो बी रेडी, ठीक है, क्योंकि इजी है। अभी अजान अब चली गई है 7:45, 8 बजे जमात है, इसने जाना है आहिस्ता सा, 9, सवा 9, साढ़े, चलो 9:30 नहीं, 9:15 तक जा सकती है, ठीक है। तो 9:15 तक जाएगी तो फिर हमारे लिए ईजी है।
तो 7 बजे क्या है कि जी जनाब अफ्तारी हो जाती है। जो रोज़े का टाइम है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 6:40 तक या पौने 7 तक हो सकता है कि 50 तक आ जाए, लेकिन अभी के लिए 6:11-12 पे जो है ना अफ्तारी हो जाए करेगी। तो आपके पास पीछे बड़ा टाइम है, 7 बजे होना है और पीछे 50-40 मिनट है। आप क्या करें, औरतों का मुझे पता है कि उन्होंने अफ्तारी करवानी होती है, बाद बर्तन भी धोने होते हैं, कुछ लेट धोती हैं, ठीक है। वो कुछ लोगों ने जल्दी करना होता है, ठीक है। तो लाइव कोशिश करेंगे, लाइव सेशन लें। अगर कोई जो है ना वो ना ले पाए ना, तो फिर जो है ना उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो जो है ना वो रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अपने बर्तन वगैरह धो के, नहीं नहीं 7:30 नहीं है, नहीं नहीं अब ज़्यादा लेट नहीं करना, कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा सा ना टाइम चेंज हो लेने तो फिर करेंगे। अभी के लिए 7 जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, 7 बजे। जो 7 बजे कहते हैं वो अब ज़रा अपना हैंड करें, जल्दी से हैंड इधर आ जाए ज़रा। 7 बजे जो कहते हैं डन है, ओके हैं, जो कहते हैं एग्री करते हैं, फिर वो हैंड करें, फिर जो है ना वो उसको कंफर्म करते हैं। ओके चलें जनाब, आप लोग रेडी रहिएगा, लीडर्स सही है। अपनी टीमों को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भाई हमारा पूरे रमज़ान इंशाल्लाह अगर थोड़ा बहुत टाइम करेंगे आगे पीछे, लेकिन अभी के लिए जो है ना वो 7 बजे ही है, तो आप लोग अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो हम्म, एक सेशन मैं रख रहा हूँ संडे को, ठीक है। संडे वाले दिन जो सेशन है ना वो हुआ करेगा डिस्कशन का। आप लोग की वर्किंग, आप लोग की टीम के बारे में, आप लोग के मसले मसाइल वगैरह पूछे जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर उसके बारे में डिस्कशन, सिर्फ डिस्कशन किया करेंगे, टॉपिक कोई भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद आपको टारगेट बता दूँ, तो टारगेट यार आप लोगों ने क्या करो मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको पता है, सर असरान भी बताते रहते हैं कि टारगेट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब देखिए प्लानिंग, वही कल बता रहे थे, देखो हम गए हैं ना मरी में या कहीं भी गए हैं, तो हमने पहले प्लानिंग तो लाजमी की होगी ना कुछ तो किया होगा कि यार इतने बजे निकलेंगे, ये सारी चीज़ें आपस में की होगी, चाहे आप लोग शेयर नहीं की, लेकिन आपस में तो की है ना, ठीक है। तो ये प्लानिंग हुई। अगर हम चले जाते मुंह उठा के ऐसे ही, ना बताए गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस तरह नहीं था, ठीक है। तो पूरी प्लानिंग करके फिर बंदा निकलता है, पैसे वगैरह अरेंज किए, सारा कुछ जमा किए, ओके करके फिर निकले हैं। तो इसी तरीके से रमज़ान का आपको बता दूँ, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सबसे पहले ये मैं भूल गया आप लोगों को कि सबसे पहले आपको रमज़ान का चांद मुबारक, ठीक है। और आप लोग जो है ना वो रमज़ान मुबारक, और आप लोग रोज़े रखिएगा, ठीक है। और अपने लिए भी दुआ करें, अपने पेरेंट्स के लिए भी, अपने रिलेटिव के लिए, और मुझे ख़ास करके याद रखिएगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स के लिए भी तो, और हमारी कामयाबी के लिए भी, खुद की कामयाबी के लिए भी, सबकी कामयाबी के लिए, मगफ़िरत के लिए। और अगर मैंने किसी का कोई दिल दुखाया हो या कोई ऐसा मामला हुआ हो तो माज़रत, ठीक है। तो माज़रत अगर कोई भी ऐसा मामला है, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक वगैरह बाई चांस में किसी को मैंने बुरा बोल दिया हो, ठीक है, तो माज़रत। बाकी ये कि आपको पता है कि माशाल्लाह से रोज़े आप लोग कोशिश करें कि जो लोग ठीक हैं, अल्लाह ताला जो नहीं ठीक है अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। तो बाकी सारे लोग जो है ना वो लाजमी रखें रोज़े। उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, अपना ये टारगेट आप लोग क्या रखो कि सहरी करो, ठीक है। सहरी के बाद आप लोग क्या करो कि फिर वही बात आ गई, अब वो सारे सारे अब का अपना मामला है कि कुछ सहरी करके वो बर्तन धोना शुरू कर देती हैं, कुछ सफाइयाँ काम करके, और कुछ नमाज की लड़के फिर तैयारी करते हैं, मस्जिद में जाते हैं। तो यार ये सारी चीज़ें ना आपने खुद देखनी है, अब मैं सभी का बताऊंगा तो वो लंबा सीन है। आप लोग क्या करो कि आप लोग सहरी करो, सहरी के बाद ये सहरी से पहले उठ जाओ, ठीक है, क्योंकि लड़कियों वगैरह ने तो सहरी बनानी होती है, लड़कों ने तो फिर बनी बनाई मिल जाती है हमें तो ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोग या तो पहले, या बेहतर ये कि सहरी कर लो, सहरी करने के बाद पोस्टिंग शेयरिंग करो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड करो, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं। यानी कि वो कुछ लोग कहते हैं जी नमाज का टाइम होने दो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, या कुछ और सीने, जैसे भी मामला है, ठीक है। लेकिन ये कि उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ठीक है। ये बड़ा स्पेशल आपके लिए पॉइंट है। तो आप लोग जो है ना वो टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह अपलोड करो, अपने सारे मामला करो, लाइक करो, फॉलो करो, जो भी है करो, ठीक है, यानी कि प्रोस्पेक्टिंग करो। उसके बाद आप लोग चाहे तो नमाज़ पढ़ो, ठीक है। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ो, अपना टारगेट रखो कि मैंने इतने कुरान पाक ख़त्म करने हैं, या जैसे भी मामला है, ठीक है। इसी तरीके से ये कि फिर आप लोगों ने अपने टाइम को, सारे दिन को मैनेज कर लेना है कि भाई उसके बाद मैंने सोना है, अगर नहीं सोना, अगर आपने पेपर है, कॉलेज है, या कहीं भी जॉब पे जाना, तो फिर वो अपना करे। तो सोना है अगर किसी ने तो वो सो जाए, और उसके बाद कोशिश करे कि वो जल्दी उठ जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो अपना काम करे, ठीक है, डीलिंग वगैरह करे। उसके बाद फिर 11 बजे वाला सेशन है, उसके लिए सब लोग जो भी अवेलेबल हो 11 बजे वाला सेशन लाजमी ले। इसी तरीके से आगे चलता चलता है ज़ोहर की नमाज़, फिर कुछ एक दो रकूँ वगैरह पढ़ ले, या आधा पारा जैसे भी है। इसी तरह मामला यानी कि चल चला के ना अफ्तारी आ गई, अफ्तारी के बाद आप लोग यानी कि यानी कि आप लोग अब खुद समझदार हो, आप लोग अपने सारे दिन को ना खुद मैनेज करो, ठीक है। मैनेज करो। उसके बाद आपका टारगेट जो है ना वो चाहिए होना चाहिए। अब टारगेट आप लोगों ने क्या रखना है, आपने कहना कि ये 30 दिन है, 29 जितने भी होंगे,
30 दिन है, तो ये 1 मंथ के अंदर आपने कितनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है, आपने पर्सनल लिंक से कितनी ज्वाइनिंग करवानी है, आप लोगों ने इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी टीम के साथ मीटिंग किया करो यार, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि आप लोग मेरे अगर सेशन पे बिठा देते हो जी, सर असलान पे छोड़ दिया, सर इरफान पे छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं है। थोड़ा बहुत लाज कुछ ना कुछ इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, और आपकी जो है ना वो बोलने का तरीका बेहतर होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, और आपके टीम मेंबर देखना आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे कि मेरा सीनियर या मेरी जो मैम है वो मेरे लिए कितनी मेहनत करती हैं। और आपको नॉलेज देखना, किसी को सिखाने से ना, मेरा मानना है कि किसी को सिखाने से आपको वो चीज़ रट जाती है, आपको वो जो है ना वो आपके माइंड में बैठ जाती है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी टीम को लाजमी सेशन दिया करो, और आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों ने जो है ना वो अपनी टीम को कितने सेशंस जो है ना वो प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग, और आपने ये भी देखना है कि मैंने जो है ना वो यानी कि डेली बेस पे कितनी यानी कि क्लाइंट्स को डील करना, आपने ये भी टारगेट रखो। ये टारगेट तो मस्ट रखो ना कि मैंने एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग लाजमी करवानी। देखो अगर नहीं होती है तो कोई मसला टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इतने क्लाइंट्स को डील करना है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कम अज़ कम भी जो न्यू मेंबर्स हैं वो 200 से प्लस मेंबर्स को डील करें इस मंथ, और जो पुराने हैं वो कम से कम 400-500 मस्त, इससे ज़्यादा हो जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 700 भी करता हूँ, 1000 भी, 1500, 2000, फिर लीड के हिसाब से है, ठीक है। तो ये करता हूँ, तो मैं भी देखो आपके सामने ही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। और फिर आप लोगों का ये भी टारगेट होना चाहिए कि यार इस ईद की शॉपिंग मैंने खुद के पैसों से करनी है, ठीक है। फिर ये कि सहरी अफ्तारी, आपको पता है कि रमज़ान में खर्चे काफ़ी हो जाते हैं, तो वो चीज़ें अगर आप चाहते हो कि यार मैं भी, आपका टारगेट होना चाहिए कि यार मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं घर के खुद खर्चे जो है ना खुद उठाना चाहता हूँ। उसके बाद ईद की अगर शॉपिंग करनी है तो जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, मैं अपनी ऑनलाइन अर्निंग से ही करूँगा या करूँगी, ये भी आपका टारगेट होना चाहिए। और इस ईद को आपने ईदी लेनी नहीं, आपने उल्टा ईद देनी है, क्योंकि आप, अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। तो अगर तो आप अच्छी मेहनत करते हो तो आप लोग लाजमी दोगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग अब बच्चे नहीं रहे हो, अगर आप इस चीज़ को मेहनत करते हो, क्योंकि रमज़ान में इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत भी डालेगा आपके काम में, ठीक है। और आप लोग सदका वगैरह भी करें, ठीक है, ज़कात भी दें, अगर रोज़ा नहीं रख सकते तो किसी को रिखवा दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और दुआओं में याद रखिएगा। तो बाकी अच्छे से दिल लगा के काम करें। बाकी कोई भी मसला वगैरह आता है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने अपलाइन से पूछें, ठीक है। ग्रुप में पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आप लोगों ने टेंशन लेनी किसी किस्म की भी, तो अच्छे से काम करना है, सोना नहीं है, ठीक है, सोने पे ध्यान नहीं देना। आप लोगों ने अपने काम पे फोकस करना है, ये नहीं कि अब मेरा भाई रोज़ा है, अब मैं जनाब अफ्तारी के बाद ही काम करूँगा, ये करूँगी, नहीं, ऐसे नहीं है। देखो यार, मोबाइल तो चलाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर बोलना, देखो अगर आप मसरूफ़ रहोगे ना तो आपको टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप बेहतर करेगा, हमारा जो माह रमज़ान है अच्छा गुजरे, और हमें जो है ना वो सारे रोज़े रखने की तौफीक दे, ज़्यादा ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे, और अच्छे से दिल लगा के काम करे। अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगे तो वो ज़रूर अल्लाह ताला देगा आपको कामयाबी, ठीक है। तो मेरी तरफ देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ड्रीम्स भी पूरे कर रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो आप लोग भी करोगे, एक ना एक दिन लाजमी आओगे। बस ये देखना कि मैंने पीछे कितनी स्ट्रगल की है, मेहनत की है। एक दिन से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, मुझे 1.5 साल भी कुछ नहीं हासिल हुआ, फिर जाके मुझे कामयाबी मिली है, ठीक है। तो मेरे पीछे बड़ी मेहनत है, स्ट्रगल है, बहुत फेलियर्स हैं, तब जाके इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे नहीं जी ऐसे है, तो फिर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला आपको लाजमी कामयाबी देगा, ठीक है। सो अंडरस्टैंड होगी, समझ आ गई है तो अपना हैंड रेज़ कर दें, उसके बाद सेशन को वाइंड अप करें।